अष्टावक्र गीता का संदेश है कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। शरीर नष्ट होगा, पर आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। इसलिए श्मशान का स्मरण वैराग्य और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करने वाला प्रतीक माना जा सकता है, न कि अष्टावक्र गीता का प्रत्यक्ष वचन। यदि आप इस विषय पर तुम्हारा असली घर श्मशान है, अष्टावक्र गीता की दृष्टि से तुम्हारा असली घर श्मशान है का गहरा अर्थ मृत्यु का भय पैदा करना नहीं, बल्कि जीवन का सत्य दिखाना है। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि जिस शरीर पर हम इतना अभिमान करते हैं वह एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह स्वयं को शरीर मान बैठता है। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और अंत में समाप्त हो जाता है, लेकिन जो इस शरीर के भीतर साक्षी रूप में सब कुछ देख रहा है, वह आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। श्मशान इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वहां जाकर मनुष्य का अहंकार टूटता है। राजा हो या भिखारी, विद्वान हो या अज्ञानी, अंत में सभी का शरीर एक ही अग्नि में भस्म हो जाता है। मृत्यु किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। यही सत्य मनुष्य को विनम्र बनाता है। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि जब तक हम शरीर, धन, प्रतिष्ठा और संबंधों को ही अपनी पहचान मानते रहेंगे, तब तक दुख और भय बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन यह अनुभव हो जाए कि मैं शरीर नहीं, शुद्ध चैतन्य हूं, उसी दिन मृत्यु का भय समाप्त होने लगता है। श्मशान का स्मरण इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि यह बताता है कि समय सीमित है। जो कार्य प्रेम, करुणा, सत्य और आत्मज्ञान के लिए करना है, उसे टालना नहीं चाहिए। जीवन अनिश्चित है, इसलिए हर क्षण को जागरूकता के साथ जीना ही सच्ची साधना है। अष्टावक्र गीता का संदेश निराशा नहीं, बल्कि मुक्ति है। वह कहती है कि शरीर नश्वर है, पर तुम्हारा वास्तविक स्वरूप अमर है। इसलिए अपना ध्यान उस अमर आत्मा पर लगाओ, न कि केवल नष्ट होने वाले शरीर पर। कारण संत कहते हैं कि श्मशान अंत नहीं, बल्कि जागरण का स्थान है। जो वहां से जीवन का सत्य समझकर लौटता है, उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। उसके भीतर वैराग्य, विवेक और आत्मबोध की खोज जाग उठती है। यही अष्टावक्र गीता का सार है। अपने आप को शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध, शांत और सदा मुक्त आत्मा के रूप में पहचानो। तब न मृत्यु का भय रहेगा और न जीवन का अहंकार। अष्टावक्र गीता की भावना के आधार पर इस विषय को और गहराई से समझा जा सकता है। ध्यान रहे कि नीचे दिए गए विचार अष्टावक्र गीता के संदेश की व्याख्या है, उसके प्रत्यक्ष उद्धरण नहीं। श्मशान वह स्थान है जहां मनुष्य को जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई दिखाई देती है। वहां जाकर यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस शरीर पर हम गर्व करते हैं, वह भी एक दिन पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। यही स्मरण अहंकार को कम करता है और विवेक को जगाता है। अष्टावक्र गीता बार बार इस बात पर बल देती है कि शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन साक्षी स्वरूप आत्मा नहीं बदलती। यदि हम स्वयं को शरीर मानते हैं तो मृत्यु भयावह लगती है। यदि स्वयं को आत्मा जानते हैं तो मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन प्रतीत होती है। मृत्यु का स्मरण जीवन को सार्थक बनाता है। मृत्यु का स्मरण निराश होने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक होकर जीने के लिए है। जब मनुष्य समझता है कि समय सीमित है, तो वह तुच्छ झगड़ों, अहंकार और लालच में कम उलझता है। धन, सुंदरता, शक्ति और प्रसिद्धि, ये सब शरीर तक सीमित हैं। श्मशान यह दिखाता है कि अंततः इन सब का महत्व समाप्त हो जाता है। इसलिए अष्टावक्र का संदेश है कि अपनी पहचान बाहरी चीजों से नहीं, अपने वास्तविक स्वरूप से बनाओ। अष्टावक्र गीता कहती है कि अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को साक्षी बनकर देखो। जो स्वयं को देखने वाला जान लेता है, वह सुख दुख और लाभ हानि से कम विचलित होता है। यदि कोई कहे तुम्हारा असली घर श्मशान है, तो अष्टावक्र की दृष्टि से इससे भी गहरा सत्य यह है कि तुम्हारा वास्तविक घर कोई भौतिक स्थान नहीं है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, जो न जन्म लेती है और न मरती है। श्मशान केवल शरीर की अंतिम यात्रा का स्थान है, आत्मा का नहीं। अष्टावक्र गीता के अनुसार जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य धन, यश या शक्ति प्राप्त करना नहीं,
बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है। जो स्वयं को जान लेता है वही वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। इस प्रकार श्मशान अष्टावक्र गीता की दृष्टि में भय का प्रतीक नहीं, बल्कि अनित्यता, वैराग्य और आत्मबोध की याद दिलाने वाला एक शक्तिशाली प्रतीक है। यही स्मरण मनुष्य को बाहरी मोह से हटाकर अपने शाश्वत स्वरूप की ओर ले जाने का माध्यम बन सकता है। जीवन में मनुष्य अपने पद, धन, जाति और प्रतिष्ठा पर गर्व करता है, लेकिन श्मशान में इन सब का कोई महत्व नहीं रह जाता। वहां केवल एक सत्य बचता है, सभी शरीर नश्वर हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन बाहर नहीं, मन के भीतर है। जब मनुष्य मेरा और तेरा के मोह में फंसता है तभी दुख उत्पन्न होता है। श्मशान इस मोह की अस्थिरता का स्मरण कराता है। हर बीतता हुआ क्षण मृत्यु की ओर एक कदम है। इसलिए समय को क्रोध, ईर्ष्या और व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट करने के बजाय आत्मचिंतन और सद्कर्म में लगाना चाहिए। जिसका जन्म हुआ है उसका शरीर एक दिन समाप्त होगा। अष्टावक्र गीता हमें मृत्यु से डरने के बजाय उसके सत्य को स्वीकार करना सिखाती है। दुनिया तुम्हें नाम, पद और पहचान देती है, लेकिन अष्टावक्र पूछते हैं, इन सबसे पहले तुम कौन हो? जब यह प्रश्न भीतर उतरता है तभी आत्मज्ञान की यात्रा आरंभ होती है। जीवन में जो घटनाएं बहुत बड़ी लगती हैं, समय के साथ वे स्मृति बन जाती हैं। इसलिए अष्टावक्र संसार को स्वप्नवत बताते हैं और साक्षी भाव से जीने की प्रेरणा देते हैं। श्मशान कहता है, जो करना है आज करो, प्रेम करना है तो आज करो, क्षमा मांगनी है तो आज मांगो, सत्य के मार्ग पर चलना है तो आज चलो। मुक्ति शरीर छोड़ने से नहीं, बल्कि जीवित रहते हुए अहंकार, लोभ, क्रोध और अज्ञान से मुक्त होने में है। यही अष्टावक्र गीता का मुख्य संदेश है। जो स्वयं को शरीर मानता है वह मृत्यु से डरता है। जो स्वयं को शुद्ध चेतना जान लेता है उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। भूतकाल पछतावा देता है और भविष्य चिंता। अष्टावक्र वर्तमान क्षण में स्थित रहने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि सत्य का अनुभव केवल वर्तमान में ही संभव है। धन, यश और शक्ति समय के साथ छूट जाते हैं, लेकिन आत्मज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इन बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि श्मशान का स्मरण जीवन से भागने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को अधिक जागरूक, विनम्र और सार्थक ढंग से जीने की प्रेरणा देने के लिए है। अष्टावक्र गीता का केंद्रीय संदेश यही है कि अपने नश्वर शरीर से परे अपने शाश्वत आत्मस्वरूप को पहचानो। मनुष्य सोचता है कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन हर सांस उसे जीवन के अंतिम पड़ाव के निकट ले जा रही है। इसलिए जागरूक होकर जीना ही बुद्धिमानी है। जीवन भर जीत हार का खेल चलता रहता है, लेकिन श्मशान में न कोई विजेता होता है न पराजित। वहां केवल नश्वर शरीर का अंत दिखाई देता है। जिस प्रकार पुराने वस्त्र बदल दिए जाते हैं, उसी प्रकार शरीर भी स्थायी नहीं है। अष्टावक्र गीता का जोर इस बात पर है कि अपनी पहचान शरीर से नहीं, साक्षी चेतना से करो। श्मशान का मौन शब्दों से अधिक गहरा संदेश देता है। वहां खड़े होकर मनुष्य समझ सकता है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यदि मन केवल इच्छाओं के पीछे भागता रहे तो उसे कभी स्थायी शांति नहीं मिलती। जिस जीवन का अंत निश्चित है उसमें घृणा और बदले की भावना को ढोना व्यर्थ है। क्षमा मन को हल्का करती है। अंत समय में धन, पद और प्रसिद्ध साथ नहीं जाते। लोगों के हृदय में बसाया गया प्रेम और किए गए सत्कर्म ही याद रहते हैं। मनुष्य पूरी दुनिया को जानने की कोशिश करता है, लेकिन स्वयं को जानने का प्रयास कम करता है। अष्टावक्र का संदेश है कि सबसे पहले अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। जो बीत गया वह लौटकर नहीं आएगा और भविष्य अभी आया नहीं है। इसलिए वर्तमान क्षण में सजग रहना ही आध्यात्मिक जीवन का आधार है। दुनिया को नियंत्रित करने की इच्छा छोड़ो। जीवन की घटनाओं को साक्षी भाव से देखो। यही आंतरिक शांति का मार्ग है। यदि मृत्यु का स्मरण सही ढंग से किया जाए तो वह डर नहीं पैदा करती, बल्कि जीवन का सही मूल्य सिखाती है। तब मनुष्य हर दिन को अधिक अर्थपूर्ण ढंग से जीता है।
यदि कोई कहता है तुम्हारा असली घर श्मशान है, तो अष्टावक्र गीता की दृष्टि से इससे भी गहरा सत्य यह है कि तुम्हारा वास्तविक घर कोई स्थान नहीं, बल्कि तुम्हारा शुद्ध आत्मस्वरूप है। श्मशान केवल शरीर की अंतिम मंजिल है, आत्मा की नहीं। आत्मा सदा मुक्त, सदा शांत और सदा अविनाशी है। निष्कर्ष, श्मशान का स्मरण भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि अहंकार को ग्लाने, मोह को कम करने और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए है। अष्टावक्र गीता का सार यही है, अपने आप को शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध, नित्य और साक्षी चैतन्य के रूप में पहचानो।